हेलो एवरीवन, बोर्डवा में आप सभी का स्वागत है। हम संजय गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी नाइन्थ फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम क्या है, बल एवं गति का नियम। ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड भारतीय भूगोल किताब में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग एक ही वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल कितना क्वेश्चन है? 39 क्वेश्चन। आपको पता है कि जो भारतीय भूगोल किताब है उसमें जैसे ही पार्ट खत्म होता है तब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन दिए रहते हैं और पार्ट के अंत में दिए रहते हैं। तो आज हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे। तो पार्ट के शुरू में कितना एमसीक्यू है? 11 है। और पार्ट के अंत में कितना है? 28 है। ताकि हम ये 28 क्वेश्चन देखेंगे, फिर 11 क्वेश्चन देखेंगे। 28 11 कितना होगा? 39। 39 क्वेश्चन देखने वाला है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है। एक मिनट, ध्यान देंगे। वो क्या दिया है? किसी वस्तु के जड़त्व की माप होती है। तो जड़त्व की माप किससे होती है? उसके द्रव्यमान से होती है। यदि द्रव्यमान अधिक तो जड़त्व अधिक, द्रव्यमान कम तो जड़त्व कम। ठीक है, तो ऑप्शन दिया वस्तु की चाल से, भी दिया वस्तु कहाँ स्थित है उससे, सी वस्तु के द्रव्यमान से। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो सी टिक करो। अगला क्वेश्चन, साइकिल, मोटरसाइकिल, कार और रेलगाड़ी में किसका जड़त्व अधिक है? तो हम बोले जिसका द्रव्यमान अधिक उसका जड़त्व अधिक। बात हम लोग जानते हैं। तो साइकिल का अधिक द्रव्यमान की, मोटरसाइकिल की, कार की, रेलगाड़ी का। रेलगाड़ी का चूंकि द्रव्यमान सबसे अधिक होता है इसलिए इसका जड़त्व क्या होगा? सबसे अधिक होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो सी टिक करो। अगला क्वेश्चन, बल को होता है केवल परिमाण, केवल दिशा, परिमाण और दिशा दोनों, ना ही परिमाण ना ही दिशा। तो हम लोग जानते हैं बल एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण भी होता है दिशा भी होता है, इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, न्यूटन एसआई मात्रक। ओके, तो बताइए न्यूटन एसआई मात्रक किसका है? ऑप्शन दिया बल का, बी दिया बेग का, सी दिया संवेग का, डी दिया कार्य का। तो न्यूटन किसका सही मात्रक है? बल का है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। तो ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही है? ऑप्शन दे, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 केजी। कैसा होता है? नहीं होता। हम लोग पढ़े थे लोग, 1 न्यूटन बराबर क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे आप निकाल सकते हैं? न्यूटन क्या है? बल का मात्रक है। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है? ए बराबर, ए बराबर होता है एम है। बल का सही मात्रक न्यूटन। तो 1 न्यूटन हम निकाल सकते हैं। तो एम, एम माने द्रव्यमान, द्रव्यमान का सही मात्रक केजी, और ए माने त्वरण, त्वरण के सही मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी आप 1 न्यूटन को लिख सकते हैं 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन नंबर इससे क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा सी। तो सी टी कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, यदि एफ परिमाण का बल एम द्रव्यमान की वस्तु में ए त्वरण उत्पन्न करता है तो है। तो ऑप्शन ए दिया ए समानुपाती एम का, बी दिया ए एम का व्युत्क्रमण अनुपाती, सी ए यानी त्वरण बल का व्युत्क्रमण अनुपाती, डी दिया ए बराबर एफ इंटू एम। अब यानी ए का बात बताना है क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं लोग, जब एफ बल लग रहा है एम द्रव्यमान पर त्वरण ए रहा है तो संबंध क्या होता है? तो ए बराबर होता है एम है। हमें ए का बात किया गया तो यहाँ से ए का मान क्या आएगा? तो ए का मान आएगा एफ बटा एम। अब यहाँ से हमें मिला ए बराबर एफ बटा एम। अब बताइए हमें ए और एम में रिलेशन चाहिए। यदि एफ नियत रहे, एफ क्या रहे? नियत, तो ए क्या होगा? द्रव्यमान के व्युत्क्रमण अनुपाती होगा। यदि हम मान लेते हैं दो अलग अलग वस्तु है, दोनों पर समान बल लगे, यानी बल को नियत कर दे, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका त्वरण क्या आएगा? कम आएगा। यानी भारी द्रव्यमान में कम त्वरण उत्पन्न होगा और कम द्रव्यमान में क्या होगा? ज्यादा त्वरण उत्पन्न होगा। कब? जब बल हम नियत रखे तब। तो ए एम के व्युत्क्रमण अनुपाती, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। किसी वस्तु के द्रव्यमान, उसके त्वरण और उस पर आरोपित बल के बीच संबंध क्या है? तो हम जानते हैं बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। तो ए टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, घर्षण बल हमेशा कार्य करता है गति की दिशा में, गति के विपरीत दिशा में, गति के लंबवत दिशा में, इनमें से कोई सही नहीं। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, गति के विपरीत। घर्षण बल किस काम करता है? गति के विपरीत दिशा में काम करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, किसी वस्तु का संवेग केवल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, केवल उसके वेग पर निर्भर करता है। अच्छा बताइए, संवेग पूछा गया तो बताइए संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? हम लोग पढ़े पी बराबर एम भी, जहाँ पी संवेग है, एम द्रव्यमान है, भी क्या है? वेग। तो संवेग द्रव्यमान पर भी डिपेंड करता है और वस्तु के वेग पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। तो सीधी है द्रव्यमान और वेग दोनों पर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। टिक कर। अगला क्वेश्चन, संवेग का एसआई मात्रक है। तो संवेग कैसे मात्रक आप निकाल सकते हैं? पी का फॉर्मूला क्या है? एम भी, एम का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी। अभी यानी वेग, वेग का सही मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड कहा दिया है? ऑप्शन नंबर सी में क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर, निम्नलिखित में किन दो राशियों का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है? कौन दो ऐसे राशि का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड होता है? तो हालांकि आपको याद होगा कि संवेग और आवेग दोनों के सही मात्रक सेम होते हैं। क्यों? तो बहुत सारे रीजन है। जैसे पी, पी माने संवेग होता है, पी माने क्या होता है? संवेग। और आप लोग पढ़े थे आवेग, आवेग का फॉर्मूला क्या होता है? तो आवेग का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है बल इंटू समय। बल का फॉर्मूला P2 माइनस P1 बाई टी, न्यूटन का द्वितीय गति नियम याद होगा आपको, इंटू टी।
तो संवेग में परिवर्तन ही होता है आवेग, तो जो मात्रक संवेग का वही मात्रक आवेग का, तो आवेग संवेग दोनों का मात्रक सेम होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा कॉट कॉट यानी ए तो ए टिक कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संवेग में परिवर्तन की दर निम्नलिखित में किस राशि को सूचित करती है? तो संवेग में परिवर्तन की दर बल सूचित करता है, बल को। ये न्यूटन के द्वितीय गति नियम पढ़े थे। तो न्यूटन गति के द्वितीय नियम के अनुसार क्या होता है? किसी वस्तु पर आरोपित बल का मान उसके संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि एम द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी है तो उसका भार होगा। अच्छा बताइए, मान लीजिए पृथ्वी है या कोई एक वस्तु रखे इसे एम, भार, भार माने क्या हुआ? तो जिस बल से पृथ्वी अपनी ओर वस्तु को खींचती है उस बल को हम लोग बोलते हैं भार। तो भार यानी एक तरह से बल है, अब बल का फॉर्मूला एम ए। अब पृथ्वी के गुरुत्व बल कारण जो त्वरण को समझाते हैं गुरुत्वीय त्वरण, तो ए का मान होता है जी, एम जी। ए बराबर क्या होगा? एम जी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सी टी। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह है न्यूटन की गति का प्रथम नियम नहीं, न्यूटन गति का तृतीय नियम जी बिल्कुल। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो पिंडों के टकराने के पहले उनके वेग क्रमशः u1 और u2 है एवं टक्कर के बाद उन पिंडों के वेग क्रमशः v1 और v2 है, तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार कौन मान्य है? तो संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार हम क्या पढ़े थे? टक्कर के बाद का संवेग बराबर टक्कर के पहले का संवेग, टक्कर के पहले जितना संवेग उतना ही बाद में संवेग हुआ। तो बताइए, m1 m2 द्रव्यमान है, उनका वेग क्रमशः u1 u2 है, यानी मान लीजिए m1 द्रव्यमान का वस्तु है, इसका वेग कितना है? u1 है। दूसरा क्या है? m2 द्रव्यमान का वस्तु, वेग कितना है? u2 है। ये कब का कहानी है? टक्कर के पहले। फिर यहाँ क्या बोला गया है? टक्कर के बाद उन पिंडों का वेग क्रमशः v1 v2 रहता है। तब बताइए, द्रव्यमान m1 तो द्रव्यमान तो m1 ही रहेगा, चेंज तो नहीं होगा, बट वेग चेंज होता है, v2 v1 हो जाता है, और दूसरा का वेग क्या होता है? v2 हो जाता है। यह कब का है? टक्कर के बाद। ये कब का है? टक्कर के पहले। तब बताइए, संवेग संरक्षण सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? टक्कर के बाद का कुल संवेग बराबर पहले कुल संवेग, या पहले कुल संवेग बराबर बाद का कुल संवेग। ठीक है, तो देखिए पहले का कुल संवेग कितना आएगा? ऐसा संवेग m1 u1 m1 u1, और दोनों का दिशा सेम है। मान लीजिए दिशा उल्टा होता तो माइनस करना पड़ता, वेग तो सदिश राशि होता है ना, बट एक ही दिशा में जोड़ देंगे, प्लस ये क्या होगा? m2 u2। इसका संवेग कितना होगा सर? m1 v1 होगा। इसे कितना होगा? प्लस m2 v2 हो गया। तो देखिए किसको कहीं दिया है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी टी करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया यहाँ पर, एक मिनट, कितना नंबर सवाल था? 15। ठीक है, 16 नंबर सवाल दिया यहाँ पर, बंदूक का प्रतिक्षेप रिकॉल ऑफ द गन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? जब हम बंदूक से गोली मारते हैं तो बंदूक क्या होता है? पीछे झटका देता है ना, झटका। तो इसी को बोला है किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ये संवेग के संरक्षण सिद्धांत पे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी, तो बी टिक। ठीक है सर, ऐसा क्यों होता है? अब बताइए, ये मान लीजिए बंदूक है, क्या है? एक सर सस्ता वाला बंदूक बना दिया। ठीक है, ये बंदूक है, और ये बंदूक में क्या है? बंदूक में गोली है। अब जब ये हम बंदूक से गोली नहीं मारे हैं लोग, तो ये बंदूक और गोली दोनों विराम में है। अब जब गोली निकलेगा इधर कुछ ना कुछ संवेग उत्पन्न होगा, और हम जानते हैं कुल संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। तो जब ये दोनों विराम में थे तो कुल संवेग था 0। अब गोली निकला यानी गोली में आया इधर संवेग, समझिए इधर गोली में संवेग आया 100 केजी मीटर पर सेकेंड। अब कुल इस क्या बोलते हैं? सिस्टम का कुल संवेग नियत रखना है, यानी 0 रखना है। इधर 100, तो इसका संवेग यदि इधर उत्पन्न कराए तो क्या 0 होगा? नहीं ना होगा। तो इधर 100 आ रहा है तो कंफर्म है इसको इधर गति कराएंगे। इधर कितना संवेग कराएंगे? 100 कराएंगे संवेग, संवेग 100 केजी मीटर पर सेकेंड, तो अभी जाकर ये बैलेंस होगा, 0 हो जाएगा। तो हेने संवेग 100, हेने संवेग 100, कुल संवेग क्या होगा? 0। जैसे कि वेक्टर वाला पढ़े ना, मान लीजिए वस्तु है, चलिए मान यहाँ पे एक वस्तु है, ठीक है, इधर से आप लगा रहे 10 न्यूटन बल, एक मिनट, ये वस्तु है, इधर से आप खींच रहे हैं 10 न्यूटन बल से, आपका दोस्त इधर लगा रहा है 10 न्यूटन बल। ये वस्तु कहाँ है? वस्तु का कुल बल कितना होगा? 0 होगा ना। तो उसी तरह जैसे ही सदिश राशि आएगा ना, तो सदिश राशि हम ऐसे जोड़ते हैं। अब इधर 100 संवेग उत्पन्न कराना है, तो संवेग का फॉर्मूला क्या था? P बराबर m भी। ठीक है, अब बताइए तो दोनों का संवेग सेम है, तो यहाँ v इक्वल टू क्या होगा? P बटा m। तो सोचिए यदि m का मान अधिक तो v का मान क्या होगा? कम होगा। तो चूंकि गोली का द्रव्यमान कम होता है तो द्रव्यमान कम, इसलिए वेग ज्यादा होता है। बंदूक का द्रव्यमान ज्यादा होता है इसलिए इसका वेग क्या होता है? कम होता है। तो यही कारण है जो तोप वगैरह बनता है ना, क्या सॉरी, जो क्या बोलते हैं, बड़ा बड़ा टैंक बनता है, जैसे तोप हम लोग बोलते हैं लोग, जैसे क्या होता है, बहुत सारा बड़ा बड़ा गोला फेंका जाता है, वो टैंक भारी बनाता है। क्यों भारी बनाता है? कि देखिए जब m का द्रव्यमान अधिक होगा तो उसका वेग क्या होगा? कम, उसका रिकॉल कम होगा। तो यदि चाहते हैं कि बंदूक कम से कम झटका दे, तो इसका उपाय क्या है? इसको हम भारी क्या बनाएंगे? भारी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? भारी। जितना ज्यादा भारी होगा उतना ही इसका रिकॉल कम होगा, इसका प्रतिक्षेप क्या होगा? कम होगा। ठीक है, खाली इसमें क्या बोला? ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सवाल यहाँ पर 5 केजी द्रव्यमान के एक पिंड पर कितना बल लगाने से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण होगा। ओके, अब बताइए, सिंपल है, 5 केजी द्रव्यमान यानी एम का मान कितना दिया है बाबू, 5 केजी। इसमें बोला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण, ए का मान कितना दिया है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना बल लगाए यानी एफ पूछा गया, हो गया। तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए। तो जब एफ का फॉर्मूला होता है एम ए, इसमें एम का मान कितना है 5 और ए का मान है 2, तो 5 दूना 10 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी, तो बी टिक। ओके, अगला क्वेश्चन, 3 केजी की वस्तु पर यदि 3 न्यूटन बल लगाया था, ऐसा लगता हो तो वस्तु में त्वरण क्या होगा। तो जब एफ बराबर फॉर्मूला है ए, हम ए निकालना है, तो ए का फॉर्मूला निकाल सकते हैं एफ बटा एम। इसमें एफ कितना दिया है बाबू, 3 केजी ना 3 न्यूटन। ओके, चलिए, एफ का मान है 3 न्यूटन, द्रव्यमान दिया है 3 केजी, 3 बटा 3 1 आ गया, यानी 1 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, सिटी कर दें। अगला क्वेश्चन, 30 न्यूटन का एक बल 6 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 2 सेकंड तक कार्य करता है, वस्तु का त्वरण क्या होगा। अब बताइए, इस क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, एफ का मान 30 न्यूटन, एम का मान 6 केजी, 2 सेकंड तक, टी का मान 2 सेकंड, वस्तु का त्वरण निकालना है ए इक्वल टू 1। अब देखिए ए निकालना है, एफ एम दिया था, क्या टी से कोई मतलब है, नहीं। तो ए का फॉर्मूला क्या होगा, एफ बटा एम। एफ का मान कितना है, तो एफ का मान दिया है 30 और एम का मान दिया है 6, यह गया 5, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए, तो 80 करोड़। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। यदि है 2 पिंडों पर एक समान बल आरोपित करने पर यह पाया गया कि एक वस्तु ए में उत्पन्न त्वरण दूसरे वस्तु बी में उत्पन्न त्वरण का 4 गुना है। समझिए बढ़िया से, 2 पिंड पर एक समान बल, मान लीजिए एक पिंड यहाँ पर है और एक पिंड यहाँ पर है, दोनों पर एक समान बल, यानी इसमें हमने बल लगाया एफ, इसमें हमने बल लगाया एफ, तो बोला गया एक समान बल आरोपित करने पर पाया गया कि वस्तु ए, इस वस्तु का नाम ए है, इस वस्तु का नाम बी है, ए में उत्पन्न त्वरण दूसरे बी में उत्पन्न त्वरण का 4 गुना है, बी में उत्पन्न त्वरण का 4 गुना है। यदि इसमें मान लीजिए त्वरण उत्पन्न हो रहा है कितना, ए, तो इसमें उत्पन्न होगा 4। बात समझिए बढ़िया से, इसमें त्वरण ए, तो इसमें कितना होगा 4 है। सर इसका हम त्वरण ऐसा लिखेंगे, इसको मान लेते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं, इसको हम A1 मान लेते हैं, एक मिनट, ऐसा त्वरण A2 मान लेते हैं। इसमें क्या बोला गया है, बी में उत्पन्न त्वरण से 4 गुना है, किसमें, ए में उत्पन्न त्वरण। तो बी वाला त्वरण यदि हम मान लेते हैं x, तो ये क्या हो जाए 4x। आपको जैसे बनाना वैसे बना सकते, ठीक है। चलिए, तो बोला गया है ऐसी स्थिति में पहली और दूसरी वस्तु के द्रव्यमान का अनुपात होगा, यानी हमें द्रव्यमान का अनुपात निकालना है। तो इसका द्रव्यमान हम मान लेते हैं m1, इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m2। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, m1 अनुपात m2, जो निकालना है उसी पे भूलेंगे। अब m1 बाई m2 निकालना है, f दिया है, तो बताइए f और m में क्या रिलेशन होता है, a बराबर m है, तो बताइए m का फॉर्मूला क्या आएगा। तो इस यहाँ से देखिए m को हम लिख सकते हैं m बराबर f बटा a, तो हम m इक्वल टू लिख सकते हैं f बटा a। तो m1 का मान क्या होगा, f बटा m1, m2 का मान क्या होगा, f बटा m2। सर दोनों में f का है सेम लिखे हैं, देखिए तो दोनों में बॉल क्या लग रहा है, सेम लग रहा है ना, तो बॉल सेम लिखे थे, यहाँ f और f गायब, ये m2 ऊपर आएगा, तो क्या हो गया यहाँ पर m2 बटा m1। देखिए कह दिया m2 का मान, एक मिनट, यहाँ a बटा a लिखेंगे ना, हमें तो m निकालना है, एक मिनट, कोई बात नहीं। m1 का मान क्या हो गया, m1 का मान ये हो जाएगा f बटा a1, ये हो जाएगा f बटा a1। m2 का मान क्या होगा बाबू, f बटा a2, f खत्म, a2 ऊपर आएगा, यहाँ गया a2 बटा a1। a2 का मान कितना है, a2 का मान सर x है, तो x, a1 का मान कितना है 4x, तो 4x, यहाँ से x और x कैंसिल, कितना गया 1 बटा 4, यानी 1 अनुपात 4, यानी 1 बटा 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या है बी, तो बी टिक कर दो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर, यदि 2 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु ए में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए F1 बल की आवश्यकता है। समझिए कितना केजी वस्तु है, 2 केजी, कितना बल की आवश्यकता है F1, कितना त्वरण के लिए 5 मीटर पर, इसमें कितना त्वरण उत्पन्न करना है, ए का मान रखना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए बल चाहिए 2 केजी वस्तु पर, इतना त्वरण के लिए कितना बल लगता है, F1 बल लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बोला है और 4 केजी द्रव्यमान की दूसरी वस्तु, अब यहाँ 4 केजी द्रव्यमान की दूसरी वस्तु है, बी में कितना त्वरण उत्पन्न कराना है, तो त्वरण उत्पन्न कराना है इसमें कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो बोला गया F2 बल चाहिए, तो इसमें मान लीजिए F2 बल लगा रहे हैं, F2 बल, तो बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन सा, यानी F1 F2 में रिलेशन निकालना है कि F1 बड़ा है कि F2 बड़ा है कि दोनों बराबर है। ठीक है, चलिए तो सिंपल है, दोनों का मान निकाल लेंगे। अब हमें निकालना है F1, बॉल का फॉर्मूला था एम ए, एम का मान 2, ए का मान 5, तो 5 दूना 10 न्यूटन। F2 का मान ऐसे निकालिए, एम ए तो 4 दूना 8, तो 8 न्यूटन।
अब देखिए F1 बड़ा है कि F2 बड़ा है? F1 बड़ा है, लेकिन किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी लिखे। बी में क्या है? F1 का मान F2 से बड़ा है। ओके चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया यहाँ पर? तो क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन 22 दिया, एक मोटर गाड़ी का द्रव्यमान 1200 kg है, ठीक है, एक मोटर गाड़ी का द्रव्यमान 1200 kg है। यदि मोटर गाड़ी को 1.5 मीटर पर सेकेंड पर ऋणात्मक त्वरण अर्थात मंदन, ठीक है, साथ विरामावस्था में लाना है। अब मान लीजिए कि मोटर गाड़ी से द्रव्यमान कितना है? 1200 kg है, ये चल रहा है। तो मान लीजिए मोटर गाड़ी इधर आगे बढ़ रहा है, ठीक है, अब इधर जा रहा है, इस समय रोकना है, तो कंफर्म में उल्टा दिशा में क्या लगाना पड़ेगा? बॉल लगाना पड़ेगा। ये जा रहा है इस दिशा में, इस दिशा में क्या, और इसकी गति, तो इस दिशा में लगाएंगे बॉल, तभी धीरे धीरे क्या होगा? इसमें मंदन उत्पन्न होगा, इस दिशा में त्वरण माइनस में उत्पन्न होगा, तो ये कहीं ना कहीं रुकेगा। ठीक है, तो सवाल में क्या दिया गया है? कितना ऋणात्मक त्वरण, यानी ए का मान दिया है -1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बोला गया इसमें अब 1200 kg एम है, तो एम का मान कितना है? 1200 kg। तो बोला गया है कि मोटर गाड़ी और सड़क के बीच लगने वाला घर्षण बल क्या होगा? अच्छा बताइए, ऋणात्मक त्वरण, गाड़ी चल रहा है, ब्रेक लगाते हैं, तब जाकर उसका स्पीड धीरे धीरे कम होता है, यानी कहीं ना कहीं घर्षण बल ही ना काम करता है। तो बताने इसमें घर्षण बल का मान क्या, यानी एफ का मान क्या होगा? ठीक है, तब बताइए कौन सा एफ निकालना है जो इतना त्वरण उत्पन्न कर रहा है, यानी इसी त्वरण से संबद्ध क्या निकालना है हमें? एफ का मान निकालना है। तो सिंपल है, एफ निकालना है। एफ ऊपर में क्या होता है? एम ए, एम का मान 1200, ए का मान कितना है सर? -1.5। ओके, प्लस माइनस माइनस, 15 दूना 30 से 0, हार सिन 3 है, 15 कम 15 3 18, सही है। डबल जीरो डबल जीरो, दशमलव कितना अंक पहले? दशमलव यहाँ पे कितना अंक? एक, और अच्छा एक ही अंक पहले लगा दें दशमलव, कितना गया? -1800 न्यूटन आंसर। तो दिया है ऑप्शन नंबर सी में है, देखा करेंगे ऑप्शन नंबर सी टिक कर रहे हैं। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर 0.5 kg द्रव्यमान की एक पुस्तक टेबल पर रखी है, पुस्तक का संवेग कितना होगा? अब ये टेबल पर रखी है, संवेग पूछा गया। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? एम भी। एम तो ठीक है, जब रखा गया है तो भी का मान क्या होगा? 0, और जब भी 0 तो पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इन ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर डी, तो डी टिक कर। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, तो संवेग क्या होगा? संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर एम भी। 100 kg यानी एम का मान 100, अभी माने वेग, वेग कितना है? 5 मीटर पर सेकंड, ये कितना गया? 500 kg मीटर पर सेकंड। एंड ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टी का। अगला क्वेश्चन चलिए, एक बंदूक से 0.03 kg की गोली 20 मीटर पर सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है, यदि बंदूक कितना मीटर पर सेकंड के वेग से पीछे हटती है, तो बंदूक का द्रव्यमान होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन पता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी आते हैं। ठीक है, देखिए तो सिचुएशन समझिए क्या है। हमारी एक बंदूक है, फिर वो एक सस्ता वाला बंदूक बनाएंगे, ठीक है। अब ये बंदूक है, देखिए इसमें बंदूक से गोली छोड़ा जा रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ से गोली निकल रहा है, तो कहते हैं इसमें 10 kg, एक मिनट कहाँ गया? यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर, ठीक है। बंदूक से इतना केजी की गोली, अच्छा इस गोली का द्रव्यमान कितना दिया है? ये द्रव्यमान दिया है 0.03 kg। कितना स्पीड से जा रहा है इधर? तो इधर जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, छोड़ा जा रहा है। यदि बंदूक 10 मीटर पर सेकेंड से, वाकई में बंदूक को पीछे हटना पड़ेगा। क्यों हटना पड़ेगा? तो संवेग को संरक्षित रखना है। तो बंदूक पीछे कितने स्पीड से हटता है? 10 मीटर पर सेकेंड से। तो बोला गया है बंदूक का द्रव्यमान क्या होगा? द्रव्यमान को मान लेते हैं कैपिटल एम मान लेते हैं, तो कैपिटल एम का मान निकालना है, ठीक है। अब बताइए, जब गोली और बंदूक एक में था, नहीं चलाए थे, तो दोनों विराम में था, तो कुल संवेग 0 था। अब ये इधर चला, तो इसके बराबर संवेग इधर उत्पन्न होगा, तभी कुल संवेग 0 होगा। तो कुल संवेग 0 रखने के लिए क्या, इसका संवेग बराबर इसका संवेग करना होगा। आप ऐसे बना सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी सोच सकते हैं। चलिए दोनों बताते हैं। इसका संवेग कितना होगा? इसका संवेग कितना होगा? m इंटू भी, तो कितना होगा? 10m होगा। क्या होगा? 10m। अब बराबर इसका संवेग कितना होगा? इसका संवेग m इंटू भी, तो 20 यही 60, 20 3 60, दशमलव 2 अंक पहले हैं, दशमलव 0.6, कितना है? 0.6। हमें निकालना है m का मान, तो 0.6 बटा 10, ये हो जाए 0.06, 0.06 kg। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर रहे हैं। ओके सर, ऐसा क्यों कि इसका संवेग इसका संवेग बराबर क्यों कर रहे हैं, वो भी देख लेते हैं। तो हम लोग संवेग संरक्षण सिद्धांत को क्या पढ़े? टक्कर के बाद कुल संवेग बराबर टक्कर के पहले कुल संवेग, ठीक है, या टक्कर पहले कुल संवेग बराबर बाद कुल संवेग। तो इसमें पहले का कुल संवेग कितना था जब बंदूक 0 था? अब देखिए, पहले का कुल संवेग बराबर क्या होगा?
बाद का कुल संवेग, तो पहले कुल संवेग कितना हुआ 0, तो यहाँ 0 लिख दिया। अब बाद का कुल संवेग निकलना है, तो अब बताइए, तो ये इधर जा रहा है, तो यदि इस बेग को हम प्लस में लेंगे तो इसको किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। तो मैं जिसको प्लस में क्या लेंगे, माइनस में, दोनों बेग एक दूसरे क्या विपरीत है ना। तो चलिए, तो भाई हम इसको प्लस में लेते हैं, तो कितना होगा 0.3 इंटू 20 यानी 20 3 60 दशमलव कितना अंक पहले 2 अंक पहले 0.6, ठीक है। प्लस में तो इसको माइनस में लेंगे, तो m इंटू -10 यानी -10 m हो जाएगा, और ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 10 m बराबर 0.6। देखिए ऐसा गया, तो ऐसे भी देखिए यही ना लाइन मिला, तब जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, सब सेम आएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, बेटी कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर 0.06 केजी द्रव्यमान की, अच्छा इतना केजी की गोली एक पिस्टल से इतना मीटर पर सेकंड से छोड़ी जाती है, पिस्टल इतना के वेग से पीछे हटती है, तो इसका द्रव्यमान क्या हो। सेम पहले क्वेश्चन की तरफ बनेगा, ठीक है। तो इसको बिना फोटो बनाए बनाते हैं। ये तो पिस्टल का संवेग बराबर गोली का संवेग, तो पिस्टल का संवेग कितना होता है, पिस्टल द्रव्यमान मान लेते हैं m, और वेग कितना दिया, वेग दिया सर 40 तक 40। गोली का संवेग, तो गोली का द्रव्यमान दिया 0.06 इंटू गोली का वेग कितना दिया है 40 या 40, तो 40 40 खत्म कितना गया 0, 1 मिनट, हाँ सही है 0.6 केजी, कितना गया 0.06 केजी। ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर देंगे, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 36 न्यूटन का बल 6 केजी द्रव्यमान पर कितनी देर तक लगे कि उसका वेग 12 मीटर पर सेकेंड हो जाए, ठीक है। सॉल्व न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल जनरली कैसे बनाते हैं, जो दिए उसको लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। तो 36 न्यूटन का बल यानी F बराबर कितना दिया होगा 36 न्यूटन, 6 केजी द्रव्यमान यानी m बराबर 6 केजी, कितना देर तक लगे यानी t इक्वल टू व्हाट, टी पूछा गया कितना समय लगे, उसका वेग 12 मीटर पर सेकंड हो जाए, यानी कहीं ना कहीं पहले रुका हुआ था, यानी u का मान 0 था, तो हम बोलेगा v का मान कितना हो जाए 12 मीटर पर सेकंड हो जाए, ठीक है। अब बताइए हमें निकालना क्या, समय निकालना है, तो समय किस फॉर्मूला में है, त्वरण वाला फॉर्मूला में, तो डेली जो निकालना तो भिड़ते हैं, तो हमें निकालना है ए का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, 1 मिनट, हमें t निकालना है, तो t का वाला फॉर्मूला में m है, इसलिए हम ये फॉर्मूला लिख देते हैं, a बराबर क्या आ गया v माइनस u बटा t। अब बताइए सवाल कब बनेगा, जब ए का मान पता है, कहीं ए दिया है नहीं दिया है ना, तो कहीं से खोज के लाएंगे, सर कैसे खोज के लाएंगे। अब इसमें कौन टर्म है जिसमें आपको पता है कि ए होता है, तो हम पढ़े एफ, तो एफ बराबर क्या होता है एम ए, यहाँ से हम ए निकाल सकते हैं, जैसे एफ, एफ का मान कितना दिया है 36, एम का मान कितना दिया है 6, यहाँ ए है तो ये कितना गया 6 36, तो ए का मान आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जहाँ ए कितना रख देंगे 6। सर भी, तो भी हमें 12 दिया गया है, तो 12, यू का मान 0 तो 0, टी नहीं पता है तो टी यहाँ कर दो 6 यहाँ कर दो, तो कितना गया यहाँ पर टी का मान है गया 12 बट्टा 6 यानी 6 दूना 12, 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी टी करो, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, तो जो कि भारतीय भवन किताब में लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव दिया गया रहता है उसका लास्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 28 नंबर, इसके बाद और कितना क्वेश्चन डिस्कस करना है, 11 क्वेश्चन करना है। तो सवाल देखिए कहते हैं यहाँ पर इसको रहता है, ठीक है। देखिए सवाल दिया यहाँ पर 24 केजी द्रव्यमान की एक कार 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है, कार की चाल 30 सेकंड में घटकर इतना हो जाती है, कार पर लगने वाला औसत मंदन बल होगा। अच्छा हमें निकालना मंदन बल, मंदन बल देने माइनस में आएगा, समझिए हम ऐसे बोले एक वस्तु पर एक का मान बल लग रहा है -500 न्यूटन, चलिए बताइए वस्तु पर कितना बल लग रहा है, तो बोले हैं बल, तब बोलेंगे सर -500 न्यूटन, बोले कितना मंदन बल लग रहा है, जब हम मंदन बोल दिए ना तो माइनस बोलने की आवश्यकता नहीं, आप सीधे क्या बोलेंगे 500 न्यूटन, तो कितना बल लग रहा है -500 न्यूटन, कितना मंदन बल लग रहा है 500 न्यूटन, ठीक है। अब जब माइनस में बोल रहे हैं बल, इसका मैंने क्या हुआ कंफर्म में बल क्या लग रहा है, बल विपरीत दिशा में लग रहा है, बल गति के विपरीत दिशा में लग रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या दिया, तो 24 केजी द्रव्यमान यानी m का मान कितना दिया है 2400 केजी, 10 मीटर पर सेकंड चाल से चल रही है, यानी प्रारंभिक चाल है u, u का मान कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड, 30 सेकंड में घट के, तो t का मान 30 सेकंड, अंतिम चाल यानी v कितना होता है 7.5 मीटर पर सेकंड, तो बोला कार पर लगने वाला बल, मंदन बल निकाले, चलो हम बल निकालते हैं, निकालते हैं। एफ का फॉर्मूला क्या होता है, मंदन बल निकालना नहीं, आपको निकालना है माइनस, क्या निकालना है, जब मंदन बोल देने माइनस लगा निकालना, ठीक है। अब मैं जब बिना माइनस में निकालेंगे तो आंसर माइनस में बट आपको प्लस में बोलना होगा, ठीक है, मंदन बोल दिए। एफ निकालना, एफ का फॉर्मूला क्या होता है, एफ का फॉर्मूला होता है एम ए, इसमें एम का मान दिया है सर, दिया है कितना 2400, इसमें ए का मान दिया है तो नहीं दिया, तो ये निकालेंगे जैसे ए का फॉर्मूला होता है वी माइनस यू बाई टी। अब बताइए इसके बाद कितना आएगा, तो 2400 है तो 2400 इंटू भी का मान कितना है, भी का मान 7.5 माइनस यू का मान, यू का मान दिया है 10, अब बटा टी, टी का मान कितना दिया, टी का मान 30 है।
अब बताइए कितना गया, इसको कैंसिल कर दें, 0 0 खत्म, 3 8 24 यानी 80 है, कितना गया 80, तो 80 इंटू ये कितना है यहाँ पर -2.5, ठीक है, तो कितना गया 25 8 है 200, यहाँ 0 है तो 0.1 पहले, तो -200 कितना गया -200 न्यूटन, -200 न्यूटन। चूंकि मंदन बोला है तो खाली क्या बोलेंगे 200 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। एक नंबर है जड़त्व का गुण, ऑप्शन नंबर है किसी किसी वस्तु में होता है, बी प्रत्येक वस्तु में होता है, सी किसी भी वस्तु में नहीं होता है, डी केवल गतिशील वस्तु में होता है। तो जड़त्व कंडीशन क्या है, वस्तु में द्रव्यमान होना चाहिए, द्रव्यमान है तो जड़त्व, द्रव्यमान है तो जड़त्व है, तो हम जानते हैं प्रत्येक वस्तु में द्रव्यमान होता है, इसलिए क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक करो। अगला क्वेश्चन, जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उसकी चाल में हमेशा वृद्धि होती है, उसके वेग में हमेशा वृद्धि होती है, वो हमेशा पृथ्वी की ओर गिरती है, उस पर हमेशा कोई बल कार्य करता है, जी बिल्कुल उस पर कोई ना कोई बल कार्य करता है। तो सर बाकी ऑप्शन कैसे नहीं, तो सोचिए, बोला उसके चाल में हमेशा वृद्धि होती है। अब बता दें आपको, जैसे कि जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करता है ना, वृत्तीय गति, तो मान लीजिए कि वस्तु एक समान चाल से वृत्तीय गति कर रहा है, ठीक है, तो आपको अनुसार क्या है सर, इसमें चाल नहीं बदल रहा है, तो इसमें बल नहीं लग रहा है, बल इसमें लग रहा है, इसमें त्वरण भी है, तो सर किधर है, केंद्र से, इसके बारे में आपको बताया गया, ठीक है, इसलिए पहला केस नहीं होगा। ये बोल रहा है कि त्वरित है तो चाल में वृद्धि होगा, इसमें देखिए वस्तु की गति त्वरित है बट चाल नहीं बदल रहा, उसके वेग में हमेशा वृद्धि होगा, तो देखिए इसमें वेग में वृद्धि नहीं हो रहा है, खाली क्या हो रहा है, वेग चेंज हो रहा है, वेग क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कैसे सर, वेग की दिशा बदल रहा है लगता है, ये बोले वो हमेशा पृथ्वी की ओर गिरती है, कोई जरूरी नहीं है, पृथ्वी के बल से पृथ्वी ओर गिरती है, और हम जब बोल रहे हैं तो क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा, बट वो कहीं और जाएगा ना। और डी बोला है उस पर हमेशा कोई बल, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, ये एकदम सही है। यदि कोई वस्तु में त्वरण है तो कंफर्म में बल है, यदि त्वरण जीरो तो परिणामी बल, यानी सब मिला जुला जो भी नेट बल है, नेट बल क्या है, जीरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिमाण और वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो, बल का परिमाण यानी एस, एफ वस्तु का द्रव्यमान यानी एम ज्ञात हो, तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम वस्तु का भार ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं, वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं। अब तो एफ एम पता है, तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है, एफ बराबर एम है, अब आपको एफ और एम पता है तो ए निकाल सकते हैं, ए यानी त्वरण निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक करो। अगला क्वेश्चन, यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 केजी द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए तो वह, अच्छा 1 केजी द्रव्यमान यानी एम का मान कितना दिया है 1 केजी, 1 न्यूटन बल ए बराबर कितना दिया है 1 न्यूटन, तो बोला गया है वह 1 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करेगा, 1 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से। एम एफ दिया है, ए तो निकाल सकते हैं, कैसे, ए बराबर एफ बटा एम, ये दोनों 1 1 तो 1 बाई 1 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सॉरी डी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया यहाँ पर, जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगता है तब वह बल की दिशा में त्वरित हो जाती है, सही बात है। इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु, अच्छा वस्तु पर बाह्य बल लगता है तो वह बल की दिशा में त्वरित होती है, बल भी लग रहा है त्वरित भी हो रहा है, इसमें क्या बोला गया है, इस प्रकार उत्पन्न त्वरण वस्तु पर लगे बल के समानुपाती होता है। अच्छा त्वरण और बल में संबंध बोला है, तो ए बराबर क्या होता है एम ए, हाँ सिंपल है, ए क्या है ए के समानुपाती है, बोल रहे वेग के समानुपाती, द्रव्यमान के समानुपाती, क्या त्वरण द्रव्यमान समानुपाती होगा, नहीं होगा क्योंकि ए बटा एम होता है ना, ए एफ के समानुपाती है, एम का भी समानुपाती है, जड़त्व के समानुपाती, तो यह आंसर क्या होगा बल के समानुपाती, ऑप्शन नंबर क्या होगा क, तो टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन, कोई अचर बल 0.6 केजी द्रव्यमान के किसी पिंड पर इतना त्वरण उत्पन्न करता है तो बल का परिमाण क्या है, बल निकालना है, तो बताइए बल का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए, बताइए क्वेश्चन में एम कितना दिया, एम 0.6 इंटू ए कितना दिया है 0.08, 8 6 48 दशमलव 2 पहले 0.48 न्यूटन, 0.48 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, कोई बल 10 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु ए में 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, दूसरा बल 20 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु में इतना त्वरण उत्पन्न करता है, तो अच्छा यानी इसमें भी दोनों बल में तुलना करना है, कुछ देर पहले से किए थे लोग, देखते हैं क्या 10 ग्राम की वस्तु, अब देखिए यहाँ एक M1 है, चलिए सीधे द्रव्यमान नहीं कहते, ये कितना है 10 ग्राम है, ठीक है, और दूसरा वस्तु कितना ग्राम का है 20 ग्राम का है, इसमें एक बल लग रहा है एफ मान लेते हैं, कितना त्वरण आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको F1 मान लेते हैं, इसमें एक बल लग रहा है, इसको क्या मान लेते हैं F2 मान लेते हैं, इसमें कितना त्वरण आ रहा है
5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण आ रहा है। तो बोला गया है, एक मिनट, वस्तु द्रव्यमान की वस्तु ए में इतना त्वरण आता है तो बी की अपेक्षा ए पर बड़ा बल। अच्छा, हमें बताना है कि 10 ग्राम वाला क्या है, वस्तु ए है, और ये क्या है, वस्तु बी। तो हमें बताना है कि ए पर ज्यादा बल लग रहा है कि बी पर ज्यादा बल लग रहा है। ठीक है, तो हमें दोनों बल निकालना पड़ेगा। तो ए पर कार्यरत बल यानी F1 का मान क्या होगा, एम ए, सर एक ग्राम में 1 केजी बदलेंगे। तो एक और बात बताएं, आपको ग्राम से केजी बदलने जरूरत नहीं, ऑब्जेक्टिव वाले खाली तुलना ही नहीं करना। ये तो पता नहीं इसका द्रव्यमान इससे 2 गुना है, कितना गुना है, 2 गुना है। आप मुझे पता, आप इसको सॉल्व करके बना सकते हैं, या मात्रा से जरूरत नहीं, खाली तुलना करना है। ठीक है, तो मैं जिसका द्रव्यमान यदि m मान लेते हैं क्या होगा, 2m होगा। बात खत्म। कितना है यहाँ पर 8m आ गया। F2 का मान कितना है, F2 का मान 5 दूना 10m। 8m बड़ा कि 10m बड़ा, 10m बड़ा, यानी B पर कार्यरत बल का मान ज्यादा है। यहाँ B की अपेक्षा A पर बड़ा बल, गलत, A की अपेक्षा B पर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, B, तो B टिक कर दिया। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग होगा, तो संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, mv होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, D, तो D टिक कर दिया। अगला क्वेश्चन, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसका संवेग हो जाता है, संवेग यानी P, तो P का फॉर्मूला होता है mv। P का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू भी, वेग आधा, यानी इसको आधा करना, जब इसको आधा करेंगे तो P भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए, 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल, क्रिया और प्रतिक्रिया से संबद्ध बल, यानी तीसरा नियम की बात कर रहे हैं, पढ़े ना, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन है हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होते हैं ना, या चीज हम लोग पढ़े चलो, क्रिया प्रतिक्रिया बल क्या होता है, हमेशा अलग अलग वस्तु पर लगता है। ठीक है, तो विधि भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हो सकते हैं ना, लगते हैं सीधे, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तु पर, जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, टी करो। ओके, और परिमाण बराबर होना जरूरी है ना, परिमाण बराबर होता है, दिशा अलग अलग होता है। ठीक है, दिशा क्या होता है, पूरा विपरीत हो जाता है। अगला सवाल यहाँ पर, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है, सही बात है। कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है, गेंद रुकने की के लिए धीमी होती है, क्योंकि अब देखिए क्वेश्चन है, मान कोई होता है ना, मान किसी गेंद को मार दिए, अब मार दिए तो पहला नियम में पढ़े थे, गति करा तो हमेशा गति करे जब तक कोई बाह्य बल ना लगे। बट वो गेंद क्या होता है, लुढ़कते लुढ़कते धीरे धीरे क्या होता है, चाल घटता है और कहीं ना कहीं रुकता है। तो इसमें जब वहां पर उसका वेग चेंज हो रहा है तो 100% कोई ना कोई बल काम कर रहा है। तो सोचिए कौन बल काम करता है, तो वस्तु जमीने पर में रहता है, तो जमीन और बल के बीच क्या लगता है, घर्षण बल लगता है। क्या लगता है, घर्षण बल। तब कभी नोटिस किए होंगे, देखते हैं एकदम समतल सतह पर ढेर रुक जाता है, कि समतल सतह पर घर्षण बल तो नहीं कम होता है, एकदम रुखी सतह होता है, क्या होता है, गेंद जल्दी रुक जाता है। तो ये तो कंफर्म हुआ कोई ना कोई बल लग रहा था। ऑप्शन नहीं, बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया, गलत है। वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती नहीं, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, जी बिल्कुल, एक बल कार्य करता है, उस बल का नाम क्या होता है, उस बल का नाम होता है घर्षण बल। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। ओके, चलो, तो इस तरह क्या होता है, आज जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करने सब कंप्लीट होते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।